नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद जिला के ये एरकी, इसको आप गांव कहिए चूंकि शहर से ही जुड़ा हुआ है, तो एरकी मोहल्ला में हम हैं। यहाँ पर हम आपको इस बात को बतलाने के लिए और दिखलाने के लिए आए हैं कि चमार जाति के लोगों को ऊपर अभी भी, खास करके यादव जाति के जो लोग हैं, किस प्रकार के दबंगई करते हैं, इसकी पराकाष्ठा है। आप इसको जानने के बाद आपको लगेगा कि ये लोग ऐसा चाहता है कि यहाँ चमार जाति के लोग, चमार बिरादरी के लोग रहे ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर मांझी समाज के भी लोग हैं, मुसहर समाज के लोग भी इस जगह पे बहुत घनी आबादी इनकी है, ज्यादा लोग भी रहते हैं। अभी फिलहाल ये मामला है कि ये एक परिवार है, ये सड़क के जस्ट बगल में कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं। हालांकि ये जमीन जो है सरकारी है, ये बात सत्य है, लेकिन बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जितने भी सरकारी जमीन है उस पर अगर अतिक्रमण की बात कहा जाए तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण यादवों का ही है। इनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, व्यवस्था है, लाचारी है, इसलिए सरकारी जमीन में आज से नहीं लगभग 80 साल से इस जगह पर रह रहे हैं। परंतु यहाँ पर जस्ट बगल में कुछ यादव जाति के 1-2 घर हैं। अब इन लोगों को कह रहे कि तेरे घर को तोड़ करके मैं रास्ता चाहता हूं। अब इनके घर को तोड़ करके रास्ता देना ये कहां से संभव है और कहां से न्याय संगत है, इस बात पर भी तर्क दिया जा सकता है। जबकि उनको जाने के लिए रास्ता बाज़ाब्ते दिया हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। अब अगर इसी रूट से जाएंगे तो इनका घर को तोड़ना पड़ेगा, इनका अगर घर टूट जाएगा तो इनको रहने के लिए कुछ नहीं है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस जगह पर ये कब से रह रहे हैं। इस जगह पर इनकी बात नहीं, अर्थात कहने का मतलब इनके पूर्वज, इनके पहले की पीढ़ी यहाँ पर कब से रह रही है। आपके परिवार लोग यहाँ से, यहाँ पर इस जगह पर कब से रह रहे हैं, जैसे सास ससुर वगैरह, आपका मकान यहाँ कब से है? कितना दिन से है? हम 80 बरस से है सर। 80 साल से यहीं पर है? हाँ हाँ। तो माथा के चूल पक गया, इतना बुरा गड्ढा था सर, आचड़ा कचरा बिगाता था सब। पहले के भूइनी लोग था। हम तो चमार हैं, रविदास हैं सर। यहाँ सितुआ बगेड़ा जितना भी है सब यहाँ पर बिगाता था सर। मछली बाजता था, इसी सुगर मकर चढ़ता था। भरते भरते सर देखो माथा के केस पक गया। अब उठा के कम से कम अभियो हम 60-70 बरस से 2 साल धरने में 3 साल लगा हमको। गरीब आदमी कहाँ से पैसा आवेगा सर? मट्टी जने से तने से लाला के ढोरे अच्छे अब रह रहे सर। इनको क्या दिक्कत है हम लोग के सर रहता है। अब ये जो आप लोगों को ये जो आप लोगों को रास्ता आप लोगों से मांग रहा है, उनका नाम पता है? हाँ जी सर। क्या नाम है? नाम है विष्णुदेव दास को है, यादव। विष्णुदेव यादव? हाँ यादव है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अच्छा। ठीक है, पहले मेरा रास्ता के मतलब ये रास्ता उन्हीं का है? जी ना सर, नहीं। तो फिर वो मेरा रास्ता क्यों कहते हैं? कहते हैं जबरदस्ती लेते हैं कि हमको यही से जाना है। उनको रास्ता उधर परल है, उधर से रास्ता है। हाँ 3 फीट जमीन उनको छूटा हुआ है जाने के लिए, रास्ता के लिए। हम लोग तो पलाई से बस ले हैं, तो हम लोग के जैसे अगला से लिए तो रास्ता पहले ही खोज लेते हैं। और जब छोड़ ले तुमको तो हमको तरफ से कहा है सर, कुछ भी ना लगा अल्लाह से। और तो पर अब कह रहे हैं कि हम तुमको तोड़ के लेंगे, घर तोड़ के लेंगे। हाँ घर तोड़ के लेंगे। थोड़ा गौर करिएगा, देखिए किसके बल पर, ये किसके सह पर इस बात को बोलता है कि घर तोड़ करके लेंगे। क्या कोई चमार जाति के लोग, क्या मांझी बिरादरी के लोग, कोई यादव को जो अतिक्रमण में बसा हुआ है उसको भी क्या ये कह सकता है कि मैं तेरा घर को तोड़ करके रास्ता लूंगा? ये है सरकार। जिस सरकार में तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश यादव की सरकार, चाचा भतीजा की सरकार में यादवों को आप देख सकते हैं। बहुत से यादव कमेंट करते हैं कि एक यादव गलत करता है तो सबको क्यों बदनाम करते हैं। भैया, सबको बदनाम करना ये मेरी नियत नहीं है, मेरी मंशा नहीं है, लेकिन कहना यह है कि अगर हर जगह पर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर सबको कहा ही जाता है। दूसरी बात है,
इस बात को इसलिए भी कहना जरूरी होता है कि आखिर तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार के मामला पर संज्ञान लेना चाहिए ना, अपने लोगों को समझाना चाहिए ना कि इन लोगों के ऊपर शोषण नहीं करिए, इन लोगों को परेशान नहीं करिए। अब बताइए, इनके लिए रहने के पास इनका रहने का घर नहीं है, अगला बंदा कहता है कि हम तेरा घर तोड़ करके लेंगे, रास्ता तोड़ करके लेंगे, जबकि उनको 4 फीट का जगह रास्ता दिया हुआ है। अब कल्पना ये करना है कि देखिए इसी प्रकार से यहाँ के जो चमार जाति के हैं, पासवान जाति के हैं, भुइया मुसहर जाति के, ये दलित लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे तो ये तो भाई कहता है कि हमारी आबादी 14% है। अब आप सब मिला दीजिएगा तो आपकी आबादी 15% हो जाती है। आप ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये अपनी ताकत को दिखाता है इसलिए कि आप एक होकर के भी अनेक हैं। जिस दिन आप एक मंच पर आइएगा उस दिन इनकी औकात नहीं है कि आपको सताना शुरू करेंगे, आपको परेशान करेंगे। अब इस समस्या का समाधान के लिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि आप इनके माई बाप हैं, आप सरकार के कर्मचारी हैं, इनकी समस्या को सुन करके समाधान करना ये आपका कर्तव्य होता है। सीओ साहब से मिले हैं? हाँ सर, सीओ साहब से मिले हैं? आया था कल सर। अच्छा, तब कहा कि से ये रास्ता तो उसको देवे पड़ेगा। अच्छा। सामने है तो कैसे दे सर, हमने के रहे के नहीं है जगह सर। तो सीओ साहब से नहीं बोले कि तो रास्ता तो दे देंगे सर, कहिए तो घर भी दे देते हैं सब है। हाँ। लेकिन रहे लगी आप अपन वाला घर दे दीजिए बोले। हाँ, अब सर वो पामर वाला आदमी, हमने के शक्ति नहीं, गरीब आदमी। माननीय सीओ साहब संजय कुमार अम्बस्ट जी, हमें पता है कि आप कितना दिन से यहाँ हैं। सरकारी कर्मचारी को 3 साल से ज्यादा रहना इस बात को दर्शाता है कि आपकी या तो ये अप्रोच है और नहीं तो पैसा दे करके, घूस दे करके आप जबरदस्ती यहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार के अत्याचार और अनाचार अगर आप करेंगे तो ये आप इस बात को भूल जाइए कि यहाँ के दलित जो हैं कमजोर हैं। इस बात में अगर आपके भ्रम है तो मेरे समझ से लगता है कि आप भ्रम पाल रहे हैं। न्यायिक कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको लोभ लालच को त्याग करके और आपको इनको न्याय देना चाहिए। अरे भाई, जिसका घर नहीं है तो आपके घरवा में रहेगा सीओ साहब? अरे आप अपना घर दीजिए ना। ये इन लोगों के साथ में पैसा लेकर के और इन लोगों को परेशान करने का धंधा जो बना रखे हैं, इस प्रकार की चीज नहीं होना चाहिए। और इस खबर को आप देख रहे हैं तो हम आपको इस बात से अवगत करा देना चाहते हैं, अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। और वो जो जन आंदोलन होगा ना, और उसमें जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए कि आपके वजह से इस प्रकार का जो है ना, यहाँ पर इन लोगों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। तनाव पैदा करने के बीच में जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। सरकार कहता है कि जो भूमिहीन है उसको जमीन देकर के उसको पुनर्स्थापित किया जाए, और आप कहते हैं कि जिसको जमीन नहीं है उसको हटा करके और जिसका महल है उसको रास्ता दिया जाए। क्या यह इंसाफ है? सीओ साहब अबरी आएंगे तो कहिएगा कि घरबा छोड़ देते हैं, रहने के लिए घरबा दे दीजिए। हाँ सर, कहबे सर, कहबे कि हमने के जगह जमीन नहीं, हमरा तो अपने जगह ये दे रहेला घरबा, हम वहीं रहबो, हमने छोड़ दियो। सुनो सर, अगर ये हमने से पहले रहते हाल तो हमने के बस देते हाल? बिल्कुल नहीं, ये बस घर बने देते सर। ये झूठा बोल बोल के घेर रहे जगह बहुत छोटा है। हाँ, बहुत छोटा है। लाइन किनारे रास्ता भी है, सामने 10 फीट रास्ता छोटा नहीं सर। तो फिर सब जन के चमार भुइया के काम कर ले सर। हमने रात भर सुता नहीं, खा नहीं, कुड़न से नींद न पड़ा सर। अब क्या करिए? बेटा है, बेटे 5-5 गो बेटा है, कहाँ लेके जाए? पोता है, पोती है, कहाँ जाइए सर? कहाँ मरिए? एक गुनी नहीं जगह है सर। ये पहले से रहता था, हमने के ये घर उठावे देते सगरो। मैं इस प्रकरण में जो भी दलित राजनीति करने वाले नेता हैं और संगठन हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय इनको न्याय दिलाने के लिए आपको सड़क पर उतर करके संग्राम करना चाहिए और इनको न्याय दिलाना चाहिए। इसलिए कि आखिर इनके वोट पर अगर आप अधिकार जताते हैं कि हमारे वोटर हैं, मांझी समाज के लोग जो होते हैं, वो जीतन राम मांझी के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे वोटर हैं, आप हमारे जात के, हमको वोट दीजिए। रविदास जाति के लोग होते हैं, बहुजन समाज पार्टी, मनोज कुमार भारती जी की पार्टी और अन्य पार्टी आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे वोटर हैं, हमको वोट दीजिए। लेकिन आज जब इनकी समस्या है, आज इनकी तकलीफ है, तो इस तकलीफ में भी आपको आकर के और इनको न्याय देने का काम करिए। और खास करके
गोल्डन कुमार जी, गोल्डन दास जी, जो बिहार में एक युवा उभरते हुए नेता हैं, जो संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के लिए आप जगह जगह पर लड़ करके न्याय दिलाते हैं। भाई साहब, आपको यहाँ भी जरूरत है। अगर आप हर जगह पर न्याय दिलाते हैं तो इनको भी न्याय दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर इनका घर नहीं है, ये बेघर हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं? समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आपसे मैं जवाब चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि ये बेघर हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि ये सड़क पर जाकर के रैन बसेरा के रूप में रहें? क्या आप चाहते हैं कि इनके बाल बच्चे जो है इस प्रकार से ठंड में ये ठंड लग करके मर जाए? अगर इस प्रकार की संवेदनाएं अगर आपके अंदर में मर गई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर इनके लिए आप न्याय की मांग नहीं करेंगे। और वास्तव में आपके अंदर में अगर संवेदना बची है तो इनकी लड़ाई के लिए आप मजबूती से इनके पास में आएंगे, इनका हाल चाल लेंगे और न्यायिक तौर तरीके के साथ इनको हक अधिकार दिलाने का काम भी आप करेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, 2025 का चुनाव भी आ रहा है, आपको जो है ना ये सबक सिखाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और, जो बाकी जो पार्टी के लोग आते हैं, सुदय कुमार जी, आपको भी यहाँ वोट पड़ता है, आप यहाँ के विधायक हैं और आप ही के लोग इस प्रकार के परेशान करता है। आप विधायक क्यों बने हैं? आपके पिताजी तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आपके रहते भर में अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इस बात को कहूंगा कि इसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि अगर आप इनको न्याय नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार की घटना घटी है, इस खबर को सुन करके अगर आप इनके बीच में आकर के और इनको अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिएगा कि 2025 में लोग आपको भी सबक सिखाएगा और आपकी पार्टी को भी सबक सिखाने का काम करेगा। सवाल सिर्फ एरकी का नहीं है, सवाल पूरे बिहार में है। आपके लोग इस प्रकार के परेशान करते हैं, आखिर आप तेजस्वी जी से मिल करके इस प्रकार के समाधान के लिए क्यों नहीं मांग करते हैं? सवाल जायज है, अगर ये नाजायज हैं, अगर ये गलत हैं तो फिर गलत है तो गलत है, लेकिन आपको आकर के इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना ही चाहिए। आपका घर यही है जी। कितना दिन से यहाँ लोग रह रहे हैं पता है? 80 साल से जी। आप भी यहीं से 17-80 साल से लोग रह रहे हैं? अच्छा, आप लोग भी यहीं से हैं जी। कितने साल से लोग यहाँ रह रहे हैं? 80 बरस से सर। 80 बरस से जी। ये लोग जो पीछे यादव जी मकान बनाए हैं वो कब से हैं? 3 साल से सर। ये 3 साल से जी। पहले से सीओ साहब कह रहे थे, सीओ साहब बोल रहे थे कि रास्ता इधर से नहीं मिलेगा, लेकिन लगते हैं कि सीओ साहब कुछ घूस वूस ले लिए हैं, तो कल बोल रहे थे कि रास्ता इन्हें से देने पड़ेगा। इसका मतलब है कि सीओ साहब कुछ घूस वूस लिए हैं तब न बोल रहे हैं। पहले से सीओ साहब की बोली नहीं निकल रहा था। सीओ साहब बोले कि नहीं, गरीब गुरबा है, आप लोग रहिए, पीछे जाकर के रहिए। हम लोग आगे से तोड़ दिए हैं सर और पीछे में है। आप सीओ साहब कल बोल रहे थे कि रास्ता देने पड़ेगा, तो इसका मतलब है सर कि सीओ साहब घूस लिए हैं। सीओ साहब अगर आप इस प्रकार के घूस लेकर के ये करेंगे तो आप जान लीजिएगा, अगर इनको रास्ता देना पड़ेगा तो एक बात और स्पष्ट है कि फिर आपको भी यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप इस बात को सोचते हैं कि ये गरीब, ये दलित, ये नीच जाति के लोग हैं, तो आपसे ज्यादा नीच कोई नहीं हो सकता है। आप सबसे बड़े नीच हैं। और याद रखिएगा, ये बात मैं गारंटी के साथ डंके के चोट पर कहता हूं कि आप इनको अगर आज कह रहे हैं कि रास्ता देना पड़ेगा, इनको तोड़ करके दिखलाइए, हम आपको गारंटी लेते हैं इनकी तरफ से, क्योंकि जैसा कि इनसे वार्ता हुई है, आपको भी ये छोड़ने वाले नहीं है, आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपके ऊपर भी कलम चलेगी और आपको जवाब देते देते आपके पास में जवाब नहीं जुटेगा, ये गारंटी है। अच्छा, तो सीओ साहब कहे कि घर तोड़ करके जगह लेंगे। जी, आप बोल रहे हैं सर, आज से 4-5 दिन पहले बोले थे कि नहीं, आने से आप रास्ता मत दीजिएगा। जो होने से तो उसका 7-8 फीट है, ये 2 तरफ है सर। एक तरफ ई साइड से, एक तरफ लाइन साइड से है। 2 साइड से रास्ता है। आप देख लीजिएगा सर जाकर के। आप भी कल से बोल रहे हैं सर, सीओ साहब कुछ पैसा लगते लिए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप रास्ता देने पड़ेगा। आप मामला को समझ चुके होंगे। अब आइए थोड़ा सा उन रास्ता के बारे में भी हम दिखाते हैं कि उनका रास्ता किधर से है और किधर से मांग रहे हैं। देखिए, इस घर को थोड़ा सा दिखाइए। उन लोग का कहना कि ये वाला घर को तोड़ करके, ये जो देख रहे हैं, उनका कहना कि इस घर को तोड़ करके हमको रास्ता चाहिए। जिस घर में देखिए, यहाँ पर आइए, अंदर में दिखाइए, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध हैं, जो ये लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, इनका मंदिर है जिसमें ये पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। इनके घर को तोड़ करके, इनके इस मंदिर को तोड़ करके इनको रास्ता चाहिए। देखिए, ये घर दिखला रहे हैं, ये इनका घर है जिसमें ये रहते हैं। देखिए, अभी इधर खाना बन रहा है, इसको तोड़ करके और ये कहते हैं कि इधर से हमको रास्ता चाहिए। ये कितना न्याय संगत है, इसका तो आकलन आपको खुद करना पड़ेगा। और आइए, रास्ता नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा, रास्ता नहीं देंगे, मरा जाएगा, रास्ता नहीं देंगे। ये यहाँ गाँव का है, हम लोग का खानदानी है,
नहीं देंगे नहीं देंगे। कितना भी लड़े कुछ भी कर देगा बाकी ये देकर रास्ता नहीं देंगे। इधर से घर में बोलो हमें लेकर रास्ता देंगे सर, बाकी घर में रह देगा, रास्ता नहीं दीजिएगा, घर में रह देगा, ये रास्ता न दीजिएगा तो सरकार उसी का है, मालूम है, ये घर में रह देगा, ये छोड़ देंगे भाई घर है ना में भाई रह देगा। साहब, सरकार उन्हीं का है ना, सरकार उसी का है ना, ना दीजिएगा तो सरकार तो उसी का है, जबरदस्ती ले लेगा, जबरदस्ती कर भी रहे हैं, ना, जबरदस्ती कर भी रहे हैं। तो जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं ना कि सरकार उन्हीं की है। जी सर, सरकार उन्हीं का है, विधायक उन्हीं का, सरकार उनका, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उन्हीं का है। हाँ। और ये डेली धमकी देते हैं, बोलते हैं कि एक ईंट कबाड़ के रोड पे बिक देंगे, अच्छा उसके बाद बोलते हैं कि लहरा देंगे आग, अच्छा, और ना तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग अच्छा जैसा लगते हो, तुम लोग साला भुइयां चमारे यहाँ पर। हम लोग मकान जब बनाए हैं तब तुम लोग बसा, जो कि हम लोग यहाँ 80 वर्ष से यहाँ हैं, हम लोग का दादा बाप सब यही है, सब इसी में पले हैं, सब इसी में बढ़े हैं। लेकिन ये बोलता है कि जब हम मकान बना है तब आप लोग यहाँ बसे, कब्जा किए हैं, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। वास्तविक है कि अच्छा, हम लोग एक बात ये बताइए कि ये लोग 1-2 घर है और इतना बड़ा बात कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे, ईंट कबाड़ करके फेंक देंगे, तुम लोग को जला देंगे, तुम लोग के घर में आग लगा देंगे, इस प्रकार की बात कैसे बोल सकता है कोई? इसलिए कि इन लोग पूंजीपति हैं, बाहुबली हैं, इन लोग हर चीज से दबंग हैं। अच्छा। इन लोग दबंगई के वजह से हम लोग को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग दलित हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग निर्धन लोग हैं। इन लोग अपने पूंजीपति के बल पे हम लोग को दबाना चाहता है और यहाँ से उजाड़ के फेंकना चाहता है। अब आप देख सकते हैं कि 1 घर 2 घर होकर के इस प्रकार की इतनी बड़ी बात कहना है ना, किसके सह पर कहा जा रहा है? स्पष्ट है सरकार की सह मिल रही है, स्पष्ट है प्रशासन का सह मिल रहा है, लेकिन इस बात को तो स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में जा करके और खबरें बनाता हूं। लोग जो है ना दलित, ये यूनाइट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, इसका जवाब आपको जबरदस्त देंगे।